क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क के बारे में सोचा है जहां जदीद फलक बॉस इमारतें, कदीम बारानी जंगलात, नीलगो समंदर और मुख्तलिफ सकाफतें एक ही सरजमीन पर इकट्ठी नजर आएं? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे ही हैरत अंगेज मुल्क मलेशिया की सैर पर। अगर आप दुनिया के हैरानकुन ममालिक, खुफिया हकायक और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल सीक्रेट ग्लोब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मलेशिया जनूब मशरकी एशिया का एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये अपनी कुदरती खूबसूरती, जदीद शहरों, साफ सुथरे माहौल और मुख्तलिफ सकाफतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दो अलग हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनके दरमियान समंदर मौजूद है, मगर दोनों मिलकर एक ही मुल्क बनाते हैं। यही इनफरादियत मलेशिया को दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शामिल करती है। मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर जदीद इमारतों, शानदार सड़कों और दिलकश रातों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। यहाँ मौजूद बुलंदो बाला इमारतें हर आने वाले सयाह को हैरान कर देती हैं। लेकिन मलेशिया सिर्फ जदीद शहरों का नाम नहीं, बल्कि यहाँ ऐसे घने जंगलात भी मौजूद हैं जिनकी उम्र करोड़ों साल बताई जाती है। इन जंगलात में नायाब जानवर, खूबसूरत परिंदे और बेशुमार अक़साम के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ ज़बानें और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ अमन और एहतराम से रहते हैं, और यही चीज़ इस मुल्क को ख़ास बनाती है। अगले हिस्से में हम मलेशिया की तारीख, आज़ादी और इसकी हैरानकुन तरक्की की मुकम्मल कहानी जानेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मलेशिया इतना तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बना? इसकी कहानी आज से नहीं बल्कि कई 100 साल पहले शुरू होती है। अदीम ज़माने में मलेशिया मशरिक और मगरिब के दरमियान तिजारत का एक अहम मरकज़ था। चीन, हिंदुस्तान और अरब ममालिक के ताजिर यहाँ आते, सामान खरीदते और अपनी सकाफत भी साथ लाते थे। इसी वजह से ये खित्ता मुख्तलिफ तहजीबों का संगम बन गया। 14वीं और 15वीं सदी में सल्तनत मलाका ने इस इलाके को बेहद ताकतवर बना दिया। मलाका की बंदरगाह इस दौर में दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में शुमार होती थी, जहां सैकड़ों तिजारती जहाज लंगर अंदाज होते थे। बाद में पुर्तगाली, डच और फिर बरतानवी ताकतों ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया। कई साल तक मलेशिया गैर मुल्की हुकूमतों के ज़ेरे असर रहा, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी शनाख्त और सकाफत को जिंदा रखा। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने भी कुछ अरसे के लिए इस इलाके पर कब्जा किया, मगर जंग खत्म होने के बाद आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा। आखिरकार 31 अगस्त 1957 को मलेशिया ने आज़ादी हासिल की। ये दिन आज भी हर साल बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है और पूरा मुल्क अपने कौमी परचम के रंगों में सज जाता है। आज़ादी के बाद मलेशिया ने तालीम, सनत, सयाहत और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरपूर तवज्जो दी। चंद ही दिहाइयों में इसने खुद को दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल कर लिया। आज मलेशिया सिर्फ एक खूबसूरत सयाहती मुल्क ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, तिजारत और तालीम के मैदान में भी नुमाया मकाम रखता है। अब वक्त है मलेशिया के दिल कुआलालंपुर की सैर का। ये शहर सिर्फ मलेशिया का दारुल हुकूमत ही नहीं, बल्कि जदीद तरक्की, खूबसूरती और सकाफती तनव्वो की एक शानदार मिसाल भी है। कुआलालंपुर की सबसे मशहूर पहचान पेट्रोनास ट्विन टावर्स हैं। एक ज़माने में ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें थीं। रात के वक्त जब ये टावर्स हज़ारों रोशनियों से जगमगा उठते हैं तो उनका मंजर देखने वालों को हैरान कर देता है। हर साल लाखों सयाह सिर्फ उन टावर्स को देखने के लिए यहाँ आते हैं। शहर में जदीद शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत पार्क्स, कुशादा सड़कें और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यही वजह है कि कुआलालंपुर को जनूब मशरकी एशिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। लेकिन इस शहर की खूबसूरती सिर्फ बुलंद इमारतों तक महदूद नहीं। यहाँ मौजूद बातो गारें भी दुनिया भर में मशहूर हैं। इन गारों तक पहुँचने के लिए सैकड़ों रंग बिरंगी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और ऊपर पहुंचकर कुदरती गारों का हैरत अंगेज मंजर हर थकन भुला देता है। अगर आप मकामी खानों के शौकीन हैं तो मलेशिया आपको मायूस नहीं करेगा। यहाँ मलाई, चीनी और भारतीय जायकों का ऐसा इम्तिजाज मिलता है जो हर खाने को मुनफरिद बना देता है। सड़क किनारे छोटे फूड स्टॉल से लेकर बड़े रेस्तोरानों तक हर जगह जायकों की एक नई दुनिया आबाद है। कुआलालंपुर दिन के वक्त जितना मसरूफ और जदीद दिखाई देता है, रात के वक्त उतना ही दिलकश और रोशन हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले अक्सर सयाह इस शहर की खूबसूरती को कभी नहीं भूलते। अगले हिस्से में हम मलेशिया के सरसब्ज जंगलात, दिलकश जजीरों, शफ्फाफ समुंदरों और उन हैरत अंगेज कुदरती मकामात की सैर करेंगे जिन्होंने इस मुल्क को दुनिया के बेहतरीन सियाहती ममालिक में शामिल कर दिया है।
अगर आप फितरत से मोहब्बत करते हैं तो मलेशिया आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ के घने बारानी जंगलात, बुलंद पहाड़, आबशारें, नीले समंदर और खूबसूरत जजीरे हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। माहिरीन के मुताबिक मलेशिया के बाज बारानी जंगलात करोड़ों साल पुराने हैं। इन जंगलात में ऐसे नायाब जानवर, रंग बिरंगे परिंदे और मुनफरिद पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया के बहुत कम इलाकों में देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के साइंसदान भी यहाँ तहकीक के लिए आते हैं। मलेशिया के मशहूर जज़ायर जैसे लंकावी और परहेंतिन अपनी सफ़ेद रेत, शफ़ाफ पानी और पुरसुकून माहौल की वजह से बेहद मकबूल है। यहाँ समंदर का पानी इतना साफ होता है कि रंग बिरंगी मछलियाँ और मरजान भी आसानी से नजर आ जाते हैं। ये मुल्क गोताखोरी, कश्ती रानी, जंगल की सैर और पहाड़ों पर चढ़ने जैसे दिलचस्प मशागल के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इसीलिए हर साल लाखों सयाह अपनी तातीलात गुजारने के लिए मलेशिया का इंतखाब करते हैं। कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मलेशिया सफाई, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सयाहों की सहूलत पर भी खास तवज्जो देता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले अक्सर लोग दोबारा इस मुल्क का सफ़र करने की ख्वाहिश रखते हैं। मलेशिया की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ जदीद ज़िंदगी और कुदरती हुस्न एक साथ नज़र आते हैं। एक तरफ फलक बॉस इमारतें हैं तो दूसरी तरफ चंद घंटों के सफ़र पर घने जंगलात, आबशारें और खामोश साहिल मौजूद हैं। यही तवाज़ुन इस मुल्क को वाकई मुनफरिद बनाता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे मलेशिया की मईशत, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी, चंद हैरानकुन हक़ायक़ और आखिर क्यों ये मुल्क दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। मलेशिया आज दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जिन्होंने मेहनत, मंसूबाबंदी और जदीद सोच की बदौलत हैरत अंगेज तरक्की हासिल की। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाम ऑयल, रबड़, सयाहत और बैनुल अक़वामी तिजारत मुल्की मईशत के अहम सुतून समझे जाते हैं। यहाँ का तालीमी निज़ाम भी मुसलसल तरक्की कर रहा है। इसीलिए एशिया, मशरिक़ वुस्ता और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों तलबाए आला तालीम के लिए मलेशिया का रुख करते हैं। जदीद यूनिवर्सिटियाँ, बेहतरीन सहूलियात और पुरअमन माहौल इस मुल्क को तालीम के मैदान में भी नुमाया बनाते हैं। मलेशिया की एक और खूबसूरती इसके लोग हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। यही इत्तेहाद और बाहमी एहतराम इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि मलेशिया में साल भर मौसम ज़्यादातर गर्म और मरतूब रहता है। इसीलिए यहाँ हर तरफ सरसब्ज़ दरख्त, खूबसूरत बागात और रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। यही कुदरती हुस्न इस मुल्क को दुनिया के खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात में शामिल करता है। अगर आप एक ही सफ़र में जदीद शहर, शानदार इमारतें, कदीम जंगलात, नीले समंदर, खूबसूरत जजीरे, मज़ेदार खाने और मुख्तलिफ सकाफ़तों का तजुर्बा करना चाहते हैं तो मलेशिया यकीनन आपकी फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। मलेशिया हमें यह सबक भी देता है कि अगर किसी कौम में मेहनत, इत्तेहाद, बेहतर मंसूबाबंदी और तालीम को अहमियत दी जाए तो वो दुनिया में नुमाया मकाम हासिल कर सकती है। यही वजह है कि आज ये मुल्क तरक्की, अमन और सयाहत की एक कामयाब मिसाल समझा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मलेशिया का ये हैरत अंगेज सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सीक्रेट ग्लोब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प ममालिक, शहरों और हैरानकुन हक़ायक़ पर मबनी शानदार डॉक्यूमेंट्रीज आप तक लाते रहते हैं। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और हैरत अंगेज मुल्क या शहर का राज जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।